जय माता दी। हमने अपनी पहली वीडियो में बताया कि नवरात्रा क्यों मनाते हैं और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि दशहरे पर रावण को क्यों जलाते हैं। ये कहानी तब की है जब हम सबके आराध्य श्री रामचंद्र जी माता सीता और लक्ष्मण सहित 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे। वहां असुर रावण ने माँ सीता का हरण कर लिया था और माँ सीता को ही मान और मर्यादा के साथ वापस लाने के लिए रावण और भगवान राम में युद्ध हुई। रावण लंका का राजा हुआ करता था, तो लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और बताए अनुसार भगवान राम ने चंडी पूजन आरंभ किया। पूजा हेतु दुर्लभ 108 नील कमल पुष्प की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता और युद्ध में विजयी होने की कामना से चंडी पाठ प्रारंभ किया। रावण बहुत बड़ा विद्वान एवं मां भगवती और भोलेनाथ का परम भक्त था, पर उसे खुद पर घमंड था कि उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। इधर श्री राम ने जो पूजन हेतु 108 कमल पुष्प देवी को अर्पण करने को रखे थे, उसमें से एक पुष्प माँ देवी की माया से गायब हो गई। माँ देवी भगवान राम की परीक्षा ले रही थी। समय सीमित था और एक पुष्प कम पड़ रहा था। ऐसी दशा में भगवान राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी माँ रुष्ट न हो जाएं। दुर्लभ नील कमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान राम को सहज ही स्मरण हुआ कि उन्हें लोग कमल नयन भी कहते हैं, तो उन्होंने निश्चय किया कि वो संकल्प पूर्ति हेतु अपनी एक नेत्र ही अर्पित कर देंगे। और प्रभु राम जैसे ही तुनीर से एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तभी देवी प्रकट हुई और भगवान राम के हाथ पकड़ लिए। देवी ने कहा, राम, मैं तुम्हारी एक निष्ठ पूजन से प्रसन्न हूँ और तुमने जो इस युद्ध में विजयश्री की कामना से मेरा पूजन किया है, मैं उस वर को तुम्हें देती हूँ, तथास्तु। वहीं रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धरकर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। फिर हनुमान जी ने कहा, मंत्र में जया देवी भूर्ति हरिणी में ह के स्थान पर क उच्चारित करें, यही मेरी इच्छा है। भूर्ति हरिणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और करिणी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश करवा दिया। दशमी के दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया और माँ सीता को वापस उनका मान और सम्मान मिला। इस दिन भी अच्छाई की बुराई पर विजय ही हुई थी। इसी खुशी में सभी विजयादशमी मतलब दशहरा मनाते हैं। जय माता दी।